वेलकम टू ऑल माय चैनल बायोलॉजी क्रू। अब हम आज डिस्कस कर रहे हैं वैक्यूल के बारे में, जिसे हम कहते हैं सेप वैक्यूल। ओके, सेप वैक्यूल कहते हैं ये भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। दे प्रेजेंट इन वेयर दे प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ओके, ये क्या है, आपने देखा होगा सेल का जो पार्ट होता है रूट में ये कौन सा पार्ट होता है, मैच्योर्ड, जिसमें कि रूट हेयर्स होते हैं और यहीं पे बीच में इलॉन्गेशन होता है। यहाँ पर होते हैं वैक्यूल्स, और वैक्यूल में आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। ये आपका मेरिस्टेमेटिक रीजन हो गया। ओके, तो यहाँ पर इलॉन्गेशन फेज में सबसे ज़्यादा होते हैं वैक्यूल। ओके, तो आयन ज़्यादा है तो पानी आएगा तो क्या होगा, ये एक्सपेंड होगी, सेल क्या होगी, एक्सपेंड होगी, इलॉन्गेट होगी, इसलिए इसको इलॉन्गेशन जोन में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं वैक्यूल्स। ओके, अब वैक्यूल की कहानी क्या है, वैक्यूल की कहानी ये है कि ये दे ऑक्यूपाई, कितना परसेंट पार्ट ये ऑक्यूपाई करते हैं सेल का, 90% पार्ट वॉल्यूम जो है सेल का वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं। वैक्यूल की मेम्ब्रेन दिख रही हो आपको, इसको मेम्ब्रेन को बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैक्यूलर मेम्ब्रेन नोन एज टोनोप्लास्ट। इसी को बोलते हैं मेम्ब्रेन विद इन मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के अंदर मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब वैक्यूल के अंदर व्हाट दे कंटेन, व्हाट दे कंसिस्ट, तो इनके अंदर होता है वाटर, सेप, एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट, जो एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट है वो भी यहीं इकट्ठे होते हैं, और ऐसे मटेरियल विच इज़ नॉट यूजफुल फॉर द सेल, नॉट यूजफुल फॉर सेल, वो भी यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने देख लिया क्या क्या इसमें भरा रहता है। अब आयन की अगर हम बात करें तो इसमें आयन का कंसंट्रेशन होता है ज़्यादा, कहाँ, वैक्यूल के अंदर। वैक्यूल के बाहर ये कौन सा पोर्शन दिख रहा है, साइटोप्लाज्म। कौन सा दिख रहा है आपको, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में आयन कंसंट्रेशन कैसा होता है, कम, यानी कि लोअर कंसंट्रेशन इन साइटोप्लाज्म, हायर कंसंट्रेशन इन वैक्यूल, सिग्निफिकेंटली हायर, थोड़ा ज़्यादा रहते हैं। और अब हमें लोअर टू कहाँ भेजना है, हायर, तो इसी का बोलते हैं अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट। जब भी अगेंस्ट जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें एटीपी लगानी पड़ेगी, तो कौन सा ट्रांसपोर्ट हो गया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया। एंड जिसके माध्यम से हम आयन भेज रहे हैं उस प्रोटीन को बोलेंगे आयन पंप, क्योंकि पंपिंग कर रहे हैं फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू वैक्यूल। ओके, नाउ अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ वैक्यूल्स की बात कर रहे हैं कि वैक्यूल कितने तरह के होते हैं। तो वैक्यूल में एक तो है कॉन्ट्रैक्टाइल, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन होता रहता है, तो इसमें पाए जाते हैं अमीबा में। काम क्या है, एक्सक्रीशन। ठीक है, जो भी जो एक्सक्रीटरी मटेरियल उनको बाहर भेजना है। ऑस्मो रेगुलेशन, तो रेगुलेशन ऑस्मोटिकली कैसे वो रेगुलेट करते हैं, ये कंसेप्ट हो गया। फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल क्या होते हैं, जैसे पैरामीशियम है, पैरामीशियम के अंदर फूड वैक्यूल होंगे। ये क्या करेंगे, इंगल्फिंग द फूड, क्या करते हैं, उसको फूड को इंगल्फ कर देते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। प्रोटिस्टा में देखा गया है, ये भी प्रोटिस्टा में आता है, बेसिकली ये भी प्रोटिस्टा में आता है, लेकिन उन्होंने एक्स्ट्रा लाइन दे रखी है प्रोटिस्टा। ओके, गैस वैक्यूल, गैस वैक्यूल कहाँ पाए जाते हैं, दे आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स लाइक BGA, ग्रीन बैक्टीरिया, पर्पल बैक्टीरिया, इनमें ये सब होते हैं। काम क्या है, बायोएंसी, बायोएंसी मतलब फ्लोटिंग, जो कि ये पानी में होंगे तो क्या होगा, गैस वैक्यूल हो, गैस भरी होगी तो क्या करेंगे, ये पानी में तैरते रहेंगे। ओके, अब गैस वैक्यूल क्या मेम्ब्रेन होती है, वैक्यूल हो तो मेम्ब्रेन होगी, लेकिन गैस वैक्यूल चूँकि प्रोकैरियोट्स के हैं और प्रोकैरियोट्स में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं होता है, तो गैस वैक्यूल में मेम्ब्रेन होगी, मेम्ब्रेन तो होगी, लेकिन वो नॉन यूनिट मेम्ब्रेन है। ये हमने डिस्कस भी किया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाले कंसेप्ट में। नॉन यूनिट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनमें 2 to 4 nm इसका डायमीटर होता है। कितना होता है इसका डायमीटर, 2 to 4 nm, इसलिए इसको नॉन यूनिट बोलते हैं। इनमें जो होगी वो यूनिट मेम्ब्रेन होगी। ओके, तो ये आपका हो गया अबाउट वैक्यूल, कितना परसेंट बात कवर कर रहे हैं, क्या होता है, आयन कितने ज़्यादा होते हैं। तो ये बेसिकली NCERT का बात, ठीक है, और टाइप्स भी NCERT में दे रखे हैं। ओके, थैंक यू।